गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह। टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज विश्व योगा डे है। विश्व योगा डे पे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक, बॉक्स ब्रीदिंग, जिससे आपको ट्रेडिंग के समय इम्पेशेंट डिसीजन ना हो, आपके रॉन्ग डिसीजन नहीं हो, और योगा और मेडिटेशन का एक अच्छे ट्रेडर के जीवन पे क्या फर्क पड़ता है, इसको अपन आज डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है बॉक्स ब्रीदिंग फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडर्स स्टे काम इन मार्केट चाओस और एंशंट विजडम फॉर मॉडर्न डे ट्रेडिंग। बॉक्स ब्रीदिंग क्या होती है? बॉक्स ब्रीदिंग कोई मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में देखा जाए तो वेस्ट इसको बहुत पॉपुलराइज कर रहा है, और ऐसा माना जाता है कि यूएस नेवी सील को इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन अपने मिशन को अंजाम दे सके। और ये जो ट्रेडिंग ब्रीदिंग टेक्निक है, इसका हमारी ट्रेडिंग में भी उतना इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि इस ब्रीदिंग टेक्निक से आपका माइंड कंट्रोल में रहता है और कूल एंड काम रहते हो, ताकि आपका डिसीजन मेकिंग आपकी करेक्ट रह सकती है। तो ड्यूरिंग मार्केट ट्रेडिंग के अंदर जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे होते हैं, उस समय हमारे को मेंटल क्लियरिटी चाहिए होती है, और माइंड बॉडी और सोल को मेंटेन करने के लिए ये ब्रीदिंग टेक्निक है। इससे वेरी सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं हम, 1 से 4 तक बोलते हुए 4 सेकंड के लिए ब्रीथ इन करते हैं, और ब्रीथ को इन करने के बाद 4 सेकंड के लिए होल्ड कर लेते हैं, और उसके बाद में आउट करते हैं हम कितने देर के लिए, 4 सेकंड के लिए, और उसके बाद में आउटसाइड के अंदर होल्ड कर देते हैं 4 सेकंड। तो बेसिकली 4 4 सेकंड की ये 4 वॉल है, और इसको बॉक्स ब्रीदिंग कहा जाता है। ये एंशियंट टेक्निक है। जितनी भी ब्रीदिंग टेक्निक्स है, ये हमारे यहाँ प्राणायाम के नाम से जानी जाती थी, और ये हमारे जितने भी सनातन धर्म के मिनीशीज थे, जितने भी ऋषि थे, उन लोगों ने इसको डेवलप किया, और इसको वेस्ट ने अब अडॉप्ट किया, और वो इस पावरफुल टेक्निक को अपने नेवी सील के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, या वर्ल्ड के जो टॉप एथलीट्स हैं वो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, या वर्ल्ड के जो बड़े थेरेपिस्ट हैं वो इसको अपने मेंटल मेकअप को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। इसको काम करता है ये माइंड को, और रेगुलेट करता है नर्वस सिस्टम को, और इसके कारण हमारा फोकस इंप्रूव होता है। अगर हम नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर ले, हमारे जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो एक्टिवेशन होता है, फ्राइट एंड फियर, फाइट फाइट एंड फियर जो रेस्पॉन्स होता है बाजार के अंदर, उस रेस्पॉन्स को अगर हम कंट्रोल कर लें, तो हमारा कूल एंड काम माइंड में, तो हमारे आधे से ज्यादा ट्रेडिंग लॉस होने बंद हो जाए। ट्रेडिंग माइंडसेट चैलेंज क्या है? इमोशनल डिसीजन होते हैं। ट्रेडर्स हमेशा इमोशनली पुअर चॉइसेस देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा माइंड जो है वो हैप्पीनेस सीकर है। वो हमें छोटे छोटे जो प्रॉफिट्स होते हैं, गेन होते हैं, उनको तो बुक करने को कहता है, और जो बड़े लॉसेस हो रहे होते हैं उनको अवॉइड करने को कहता है। तो इस कारण से हमारे इमोशनल डिसीजन होते हैं कि हम लॉस को बुक नहीं करते। सही टाइम पे जो स्टॉप लॉस लगा रखा होता है, उसको हिट करने से पहले हम कई बार स्टॉप लॉस हटा लेते हैं, या स्टॉप लॉस को हम ये उस पर एक्ट नहीं करते। मार्केट की जो वॉलेटिलिटी आती है उसके अंदर हम घबरा जाते हैं, टीवी के ऊपर जो न्यूज चल रही होती है उससे घबरा जाते हैं, और इमोशनल रिएक्शंस रहते हैं, ये जानते हुए भी कि बाजार में ये जो चल रहा है, ये हम हमारी जो साइंस है, जिसको हम एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, उससे जो प्रिडिक्शन है उसके अगेंस्ट है। लेकिन अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव नहीं करोगे, तो आप वॉलेटिलिटी के समय सेम डिसीजन नहीं ले पाओगे, और जो बाजार का स्ट्रेस होता है वो आपके ऊपर जजमेंट पे अफेक्ट करता है, और इसके कारण आपका एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, और इम्पेयर्ड जजमेंट इज ए रूट कॉज फॉर ए लॉस। स्टॉक मार्केट क्रैश, मार्केट रियलिटी क्या है? ट्रेडिंग डिसीजन जो होते हैं वो 1 सेकंड के अंदर लिया जाता है। इमोशनल रिएक्शंस होती है उससे
एक महीने 2 महीने की जो आपकी केयरफुल प्लानिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ब्रीदिंग सॉल्यूशन है, 4 सेकंड ऑफ कंट्रोल ब्रीदिंग कैन सेव योर पोर्टफोलियो फ्रॉम ए इम्पल्सिव डिसीजन। बॉक्स ब्रीदिंग होती क्या है? बॉक्स ब्रीदिंग के अंदर क्या होती है, 4 फेजेस है। 4 फेजेस को चारों में स्क्वायर शेप बनाई गई है। आप अपनी नाक से सांस को अंदर लोगे और लंग को भरोगे कंप्लीटली, और होल्ड करोगे 4 सेकंड के अंदर। इनहेल करोगे नोज से, होल्ड करोगे लंग को 4 सेकंड के लिए, लंग के अंदर एयर को मेंटेन करना है। उसके बाद में एक्सेल करना है अपने को माउथ के थ्रू। नाक से सांस लेनी है, मुंह से बाहर निकालनी है। और जो रिलीज ऑफ ब्रीथ है वो वेरी स्लो है, और 4 सेकंड के लिए। और 4 सेकंड के बाद में पूरा लंग एम्प्टी होने के बाद 4 सेकंड के लिए उसको होल्ड करना है। तो इसका वैदिक साइंस से क्या कनेक्शन है? प्राण जो होता है, जिसको सनातन योगिक फिलोसफी के अंदर जो ऑक्सीजन और एयर जो होती है अपनी, उसके अलावा प्राणिक फोर्सेस होती है बॉडी के अंदर। प्राण के अंदर अपान वायु होती है और उदान वायु होती है। इस तरह से ये अलग अलग किस्म की वायु होती है, और ये पूरी बॉडी के अंदर प्राण मूव करते हैं। ये सनातन योगिक प्रैक्टिस में प्राण जो होता है वो माइंड को गवर्न करता है, और संवृत्ति कहलाती है। ये जो प्रैक्टिस है 4 4 4 4 वाली, इसको हमारे यहाँ संवृत्ति माना गया। संवृत्ति का मतलब होता है इक्वल ब्रीथिंग। और ये ओरिजिनल बॉक्स ब्रीदिंग है, जिसका संस्कृत नाम समवृत्ति है। इससे क्या होता है, कंट्रोल ब्रीथ अगर आप करोगे तो माइंड कंट्रोल होगा, और हमेशा आपके ट्रेडिंग डिसीजन इंप्रूव हो जाएंगे। ऑल्सो नोन एज ए स्क्वायर ब्रीदिंग, 4 4 4 4 की रिदमिक एक बॉक्स बना देती है, और इस बॉक्स के अंदर आपको इनहेल करोगे नोज से 4 के अंदर बोल के, फिर उसके बाद 4 1 2 3 4 बोलोगे, उसको अंदर लंग के अंदर होल्ड करके रखोगे, उसके बाद 4 तक बोल के उसको एक्सहेल करोगे। और इस तरीके से आपको इनहेल होल्ड एक्सहेल फिर उसके बाद होल्ड, इस तरह से आपका ये पर्पज चलेगा। इससे आपका माइंड काम और कूल रहेगा। 4 पार्ट जो साइकिल है, उसके अंदर 4 सेकंड के अंदर नोज से आप इनहेल करो, 4 सेकंड के लिए होल्ड करो, और उसके बाद में 4 सेकंड के अंदर एक्सहेल करने के बाद आप लंग को 4 सेकंड तक एम्प्टी रखोगे। स्टेप बाय स्टेप मेथड क्या है? इस साइकिल को 4 से 10 मिनट तक अपने को करना है। और इसको अगर आप 4 सेकंड के लिए इम्प्रूव हो जाता है, तो इसको 5 और 6 सेकंड तक आगे एडवांस करने समय इसको इम्प्रूव करते हैं। तो ओवरऑल इसके अंदर हो क्या रहा है? 4 चौक 16 सेकंड, 16 सेकंड का मतलब हो गया 1 मिनट के अंदर आपकी ब्रीदिंग को आपने काफी हद तक रोक दिया। 1 मिनट में अपन 18 बार ब्रीथ कर रहे हैं, 60 सेकंड के अंदर हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग 14 से 18 बार है। अगर हमने उसको 4 बार के अंदर लाके किया है, तो इसके कारण हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस होंगे, उसके कारण हमारा मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो जाएगा, हम रिलैक्स हो जाएंगे। बेनिफिट ऑफ द बॉक्स ब्रीदिंग क्या है? मेंटल क्लियरिटी आ जाती है, फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, इमोशन एंड काम जो माइंड होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, फिजिकल वेलनेस हो जाती है। इससे बीपी भी कम होता है, हार्ट रेट भी कंट्रोल होती है। क्यों होती है? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी नॉक डाउन हो जाएगी। नर्वस सिस्टम के अंदर एक्टिवेट करेगा पैरासिम्पैथेटिक को, और स्ट्रेस के कारण जो कैटाकोलामिन्स का लेवल है वो कम हो जाएगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हो जाएगी। कौन कौन लोग बॉक्स ब्रीदिंग यूज कर रहे थे? सबसे पॉपुलर एग्जांपल है नेवी सील्स। दे यूज द ब्रीदिंग टू मैनेज द हाई प्रेशर सिचुएशंस, एथलेटिक्स, थेरेपेटिक्स, जो कि एंजाइटी मैनेजमेंट या इमोशनल रेगुलेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। एंशियंट वैदिक रूट्स में हम कहाँ कहाँ इसको देख सकते हैं?
हम इसको पतंजलि योग सूत्र में क्या करते हैं, अगर ब्रीदिंग को रिटेन करते हैं तो इसको कुंभक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कुंभक कहते हैं। हठ योग की जो प्रदीपिका है उसके अंदर पूरक इनहेलेशन को कहते हैं, कुंभक रिटेंशन को कहते हैं, और रेचक रेचक एक्सहेलेशन को कहते हैं। रेचक का मतलब है फोर्सफुल बाहर निकालना। इसके अलावा भगवत गीता के अंदर भी योगी ने मेंशन किया हुआ है कि प्राण को कंट्रोल करोगे और अपान वायु को कंट्रोल करोगे तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगा। समवृत्ति प्राणायाम, बॉक्स ब्रीदिंग का एक्चुअल नाम जो संस्कृत में था तो वो समवृत्ति प्राणायाम था। इनहेल रिटेन एक्सहेल रिटेन की ये सिस्टम था, इसको कहते हैं। इनहेल और उसके बाद में रिटेन करोगे तो कुंभक लगाया, एक्सहेल के बाद में आपने जब किया तो वो रेचक लगाया। इस तरह से कुंभक और रेचक जो अपने प्राणायाम के पार्ट होते हैं उसी को इन्होंने बॉक्स ब्रीदिंग के अंदर डाल दिया है। लेकिन बॉक्स ब्रीदिंग करने से आपके मेंटल क्लियरिटी आ जाएगी, ब्रीदिंग के कंट्रोल हो जाएगा, और आपका फिजियोलॉजिकल कैटाकोलमीज और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बीच में बैलेंस बनेगा, जो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट, फोकस एनहांसमेंट और स्लीप की प्रिपरेशंस और मेडिटेशन करने के अंदर एक अच्छा मेंटल मेकअप बनाने में काम होता है। 4 सेकंड पर फेज है तो 16 सेकंड के अंदर हो जाएगी, और 5 से 10 मिनट अगर आपने ये प्रैक्टिस करी तो आपकी ब्रीदिंग रेट काफी कम हो जाएगी, और उस ब्रीदिंग रेट के कम होने से आपकी जो एबीजी के अंदर चेंजेस आएंगे और उस आर्टेरियल ब्लड गैस के जो चेंजेस होंगे वो आपके मेंटल लेवल को कूल एंड काम करने में हेल्प देगा। हमें क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए बॉक्स ब्रीदिंग को डेली लाइफ के अंदर। रेगुलेशन ऑफ द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रीथ इज ए प्राणायाम। अगर हम जो सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है उसी को रेगुलेट करते हैं तो उसी को प्राणायाम कहते हैं। प्राण यानी ये, और उसके आयाम्स को कंट्रोल करने को ही प्राणायाम करते हैं। इससे ये प्रूवन एंशियंट साइंस है जिसका आज की तारीख के अंदर मॉडर्न साइंस इसको अडॉप्ट करती जा रही है। बेनिफिट ट्रेडर के अंदर यही है कि मेंटल क्लियरिटी रहेगी, इमोशनल रिएक्शंस कम होंगे और पेशेंस होंगे, स्पेशली जब बाजार के अंदर एक्सट्रीम हाई वॉलेटिलिटी स्टेज होगी तो आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले बॉक्स ब्रीदिंग को यूज करना चाहिए। स्मार्ट ट्रेडर और इलीट ट्रेडर में क्या फर्क है? इलीट ट्रेडर वो होते हैं जिनका इमोशनल कंट्रोल होता है। उसके लिए वो चाहे ब्रीदिंग वर्क करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, गुड स्लीप लें और रिलैक्स रहे, मेंटल काम रहे। आप मानसिक रूप से अगर स्ट्रेस में है, चाहे आपकी घर पे ही आपके घरवाली से लड़ाई हो गई हो या ऑफिस के अंदर आपके बॉस से लड़ाई हो गई हो, अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन में अगर आप रहोगे तो आप कभी भी अच्छा ट्रेड नहीं कर पाओगे। स्किल ट्रेडर वो होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल के साथ में अपने इमोशंस के प्रति भी अवेयर रहते हैं, ताकि वो उनको पता रहे कि यार सारा कुछ एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस आने के बाद भी अगर आपका इमोशन कंट्रोल अगर अपने पे नहीं है तो आपका विनिंग ट्रेड कभी भी लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है। स्मार्ट ट्रेडर कौन से होते हैं? जो कि केवल चार्ट और इंडिकेटर को देखते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी से कोई मतलब नहीं होता है और ट्रेडिंग स्किल से कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको हमेशा स्मार्ट के बजाय स्किल ट्रेडर और स्किल के बजाय इलीट ट्रेडर के अंदर अपने आप को ढालना है और अपने आप को कन्वर्ट करना है। कैसे यूज कर सकते हैं हम ट्रेडिंग के अंदर? मार्केट ओपन करने से पहले हमें, ट्रेडिंग डे बाजार का जाएगा, बाजार ओपन करने से पहले आपको बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक यूज करनी चाहिए। मैं इस मेरा जो सजेशन है कि बाजार जब 6 मिनट बाद में, अगर या तो आप 9:15 से पहले 10 मिनट, 9:05 पे आप देखो, 9:15 बाजार खुलता है, तो आप 9 से पहले 10 मिनट आप ये बॉक्स ब्रीदिंग यूज कर लो ताकि आप कूल एंड काम रह सको। दूसरा तरीका ये है कि प्री ओपन जब खत्म होता है 9:07 के ऊपर, तो प्री ओपन से बाजार की ओपनिंग 15 पे होती है, उसके बीच में आप बॉक्स ब्रीदिंग को यूज कर सकते हो। तो बिफोर मार्केट ओपन, ड्यूरिंग वॉलेटिलिटी, जब आपको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा हो या एंड ऑफ ट्रेडिंग डे हो, तो आपको अपने आप को कूल एंड काम रखने के लिए बॉक्स ब्रीदिंग यूज करनी चाहिए।
साइंस क्या है इसके पीछे की बॉक्स ब्रीदिंग में? ट्रिगर एक्टिवेट करता है पैरासिम्पैथेटिक को, तो ट्रिगर रेस्ट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्स आ जाता है। कॉर्टिसोल लेवल जो स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग हार्मोन है उसको कम कर देता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शन को इंप्रूव करता है, उससे रैशनल डिसीजन मेकिंग हो जाती है। अपना इमोशनल स्टॉप लॉस क्या होता है? रिकॉग्नाइज द इमोशनल ट्रिगर, नोटिस व्हेन फियर एंड ग्रीड अपीयर। आपको कितने लॉस के ऊपर फियर आता है या कितने प्रॉफिट के ऊपर आपको ग्रीड आता है, तो इसको इमोशनल ट्रिगर्स को आपको कैलकुलेट करके रखना है और ट्रेडिंग को पॉज करना है। पॉज ट्रेडिंग एक्शन, स्टेप बैक बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, परफॉर्म बॉक्स ब्रीदिंग 3 to 5 साइकिल्स एंड रीअसेस विद द क्लियरिटी ऑफ द थॉट। प्रिवेंट ट्रेडिंग पिटफॉल, पैनिक सेलिंग को बचा देता है ये, फोमो बाइंग को बचा देता है, और रिवेंज ट्रेडिंग को ये बचाता है। इस तरह से आप ट्रेडिंग के अंदर बर्नआउट के शिकार नहीं होते, ओवर ट्रेड नहीं करते। बॉक्स ब्रीदिंग शेड्यूल की प्रैक्टिस मॉर्निंग प्रिपरेशन में हो सकता है, प्री मार्केट में हो सकता है, ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर जब वॉलेटिलिटी बढ़ रही हो तब आप कर सकते हो, और पोस्ट ट्रेडिंग रिव्यू के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। जब बाजार आपका एंड में खत्म हो रहा हो उस समय भी आप करोगे, ताकि आप अपनी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव कर सको। रियल ट्रेडर सक्सेस स्टोरीज है, जो लोग बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं उनके बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कई सालों से इसको यूज कर रहे हैं और उनकी ट्रेडिंग स्किल के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आया है। हमेशा 2 मिनट के सेशन से शुरू करो और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बिल्डअप करो 1 से 2 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद, और इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ के अंदर इंटीग्रेट करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। योर ट्रेडिंग ब्रेथ मास्टरी क्या कह रही है? 4 सेकंड पर फेज है, 3 to 5 साइकिल पर सेशन है, और 30 डेज आप रेगुलरली इसको करोगे तो आप इसको अपनी हैबिट में डालोगे। आज के योगा डे के ऊपर आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह आपके लिए एक बहुत बेहतरीन योगा मेडिटेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेके आए हैं, जिससे आप बाजार के उतार चढ़ाव के बीच में अपने आप को कूल एंड काम रख सको और मेंटल क्लियरिटी के साथ बाजार में ट्रेड कर सको। माँ भगवती से मेरी यही कामना है कि आप सभी की मेंटल स्टेटस को मेंटेन रखें और आपको ट्रेडिंग के दौरान किसी भी लॉस से बचा के रखें। जय माँ काली। आप, मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आप इस खूबसूरत ट्रेडिंग योगा टेक्निक, मेडिटेशन टेक्निक, ब्रीदिंग टेक्निक को, बॉक्स ब्रीदिंग को अपनी लाइफ में उतारेंगे। आज के इस योगा डे के ऊपर आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह आपके अच्छे ट्रेडिंग स्किल के लिए मैं आपका को बहुत दुआएं देता हूँ और आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।